डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को कलर विजन के बारे में बता रहे हैं। क्या चीज़ के बारे में बता रहे हैं? कलर विजन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, व्यक्ति के साथ क्या समस्याएं होती है। कभी कभी व्यक्ति अपने सामने के चीज़ों को ठीक से नहीं पहचान पाता। क्यों? क्योंकि दिक्कत आती है उसको उन रंगों को समझने में। वो रंगों को नहीं ठीक से समझ पाता है। प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको पता है? उस व्यक्ति की आंखों में एक ऐसी समस्या है जिसके कारण उस व्यक्ति की आंख किसी वस्तु के रंगों को ठीक से नहीं पहचान पाते। जानते हैं ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? ऐसी बीमारी को कहते हैं कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। वर्णांधता यानी वर्ण का अंधा हो गया वो व्यक्ति। चीजों को देख पा रहा है पर उसके रंगों को ठीक से नहीं वो पहचान पा रहा है। और ऐसा दिक्कत क्या है? तो आपको पता है हमारी आंखों में रेटिना के साथ दो ऐसे तंतु जुड़े हैं ना, जिनको एक को रॉड और एक को कोन कहा जाता है। यानी एक को हिंदी में बोले तो छड़ और एक को शंकु बोला जाता है। जिसमें एक ना रंगों की समझ विकसित करता है और दूसरा प्रकाश की तीव्रता के नियंत्रण को करके प्रतिबिंब को स्पष्ट संवेदना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये दोनों के अलग अलग कार्य हैं। व्यक्ति जब इस कलर ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाता है ना, तो व्यक्ति विभिन्न रंगों में अगर कोई चित्र है या अगर कलर मिक्स करके अगर कोई चीज लिखा हुआ है, वो नहीं पढ़ सकता है। वो नहीं पढ़ सकता। ठीक है ना? तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन कलर आपके दिखाई दे रहे हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। अब क्या है ना, अगर ये तीनों कलर का लाइट अगर इस व्यक्ति की आंखों तक डाला जाए तो ये व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा कि रेड आ रहा है, ये ग्रीन आ रहा है, ये ब्लू लाइट आ रहा है। यही इस व्यक्ति का प्रॉब्लम होगा कि वो रंगों को नहीं समझ पाएगा। और जब रंगों को नहीं समझ पाएगा तो उस वस्तु की अस्पष्टता को ये स्पष्ट नहीं कर सकता। तो हमारे आंख के ऐसी ही बीमारी का नाम है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है ना? शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम आपको लिए चलते हैं आज साइंस के उस फील्ड में जहां हम आपको बता सकें कि ये कलर ब्लाइंडनेस क्या है। डियर, जब जब कलर ब्लाइंडनेस की चर्चा आती है, आप सभी को पता है ना? आप सभी को पता है हम क्लास 12th की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? क्लास 12th। ठीक है ना? हम किसकी चर्चा कर रहे हैं भाई? क्लास 12th की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है? क्लास 12th हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स। ठीक है? और मैं हूं गगन सर।
डियर, मैं गगन सर आप लोगों को यह स्पष्ट कर दूं कि ये जो मेरा क्लास है स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज गो, आप सभी को पता है मैं आप लोग के लिए क्लास 9, 10th, 11th, 12th कंप्यूटर क्लास और कंपटीशन क्लास की सेवा दे रहा हूं। आप लगातार हमारे शॉर्ट्स को देख रहे होंगे, हम लगातार आपके लिए वीडियोस डाल रहे हैं। आप हमारा डेमो देखिए, अभी हम आपके लिए डेमो ही कर रहे हैं। आप बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे मेरा चैनल को देखते रहिए स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज को। आप इसको जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। मैं आप लोग के लिए क्लास 9th, 10th, 11th, 12th ये सारे क्लास का मैं वीडियोज लेकर आऊँगा, आ भी रहा हूँ, लगातार देता भी रहूँगा। और आप सबको बताएं कि आप पेड बैच के लिए आप प्ले स्टोर से जा कर के हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। और आप पेड बैच के लिए जिस क्लास की आपको ज़रूरत है, क्लास 9th का ज़रूरत है, 10th का ज़रूरत है, 11th के सारे विषय, 12th के सारे विषय, आप इजी वे में आप जाकर हमारा बिल्कुल न्यूनतम फी में आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप देखते और यूट्यूब पे आप देखते रहिए हमारे वीडियोस को, हमारे शॉर्ट्स को देखिए, हम आपको मोटिवेट भी करते रहते हैं। तो आप देखते रहिए और हमें कमेंट्स करके अपना सुझाव भी दीजिए कि कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर जब हम आप मोटिवेट करते हैं हम, तो आप उसमें हमें कमेंट जरूर दीजिए, हमारा मोटिवेशन कैसा लगा। जब मैं आपको क्लास देता हूँ तो उस लेक्चर्स के बारे में आप मुझे बताएं कि क्या हमारी लेक्चर्स आपको समझ में आती है या नहीं आती है। यदि नहीं आ रहा है समझ में या कोई कठिनाइयाँ हैं तो आप हमें अपने डाउट्स के बारे में ज़रूर बताएं कि हाँ यहाँ दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा ऐसे और करें और इसको बेहतर करें, ताकि हम और सुधार करके आपके बीच हम अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आपके बीच आपको इस पठन पाठन की क्रिया को आगे बढ़ा सकूं। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, मेरा मैथ और फिजिक्स पढ़ाने का 25 ईयर का एक्सपीरियंस है। आज मैं 25 सालों से ऑफलाइन सेवा दे रहा था, पर आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और बदलते ज़माने में आज इस डिजिटल शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच आपके करियर को बिल्डअप करने के लिए, आपके नॉलेज को और ग्रो अप करने के लिए मैं इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मैं क्लास लेकर मौजूद हो रहा हूँ। 31 मार्च को मैं आप लोग को इन सारे क्लासेस, क्लास 9, 10th, 11th, 12th कंप्यूटर क्लास और कंपटीशंस के विभिन्न तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैं कंटिन्यू क्लास लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। 1 अप्रैल से आपका बिल्कुल सिलेबस क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले कि आप लोग स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज गो, फिर से एक बार हमारा ऐप नेम जान लें, स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज गो। आप इसे प्ले स्टोर से जाकर ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और हमारा पेड बैच के लिए आप रिक्वेस्ट डालें। और यूट्यूब पे जाकर इसी नाम से मेरा जो यूट्यूब चैनल है स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज गो, आप यूट्यूब से जाकर के इस चैनल को आप सर्च करके आप उस पर जाकर देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोज को शेयर कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कीजिए, क्योंकि अभी हम आपके लिए ही ये चैनल बनाए हैं और अगर आपका प्यार दुलार मिला तो मैं आपके लिए मैं लगातार अपनी सेवा निरंतर आगे जारी रखूँगा। और आप लोग विश्वास बनाए रखिए, मैं इतनी सरल और सहज भाषा में हर टॉपिक्स को पढ़ाऊँगा, मैं और हमारे शिक्षकों की टीम, जो हमें आशा नहीं बल्कि पूरी विश्वास है कि आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और हर क्वेश्चंस, हर डाउट्स का आपका इजी वे में सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप लोग देखिए। तो आइए आज हम जो कलर ब्लाइंडनेस पे जो हम लोगों ने चर्चा किया और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हम लोगों ने जाना, तो वर्णांधता किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अभिशाप है, जो शायद आपको भी पता होगा कि आमतौर पर जो ये वर्णांधता की बीमारी है ना, कलर ब्लाइंडनेस की जो बीमारी है ना, ये आमतौर पर जानते हैं क्या होता है?
ये ज्यादातर वैसे लोगों में होता है जिनके पारिवारिक पीढ़ियों से, जिसको आप जेनेटिक्स कहते हैं ना, आनुवांशिक रोग कहते हैं ना, एक जेनेटिक्स डिजीज की श्रेणी में आता है। औसतन ऐसा देखा जाता है कि उनके फैमिली में पहले से भी कोई व्यक्ति इस तरह की बीमारी से, आंखों के इस तरह के दोष से पीड़ित थे, तो आपको उसी पीढ़ी में आपको हस्तांतरित होकर यह बीमारी आप तक पहुंची है। तो इसे हम अगर एक जेनेटिक डिजीज कहें, एक वंशावली रोग कहें, आनुवांशिक रोग कहें, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आमतौर पर ना इस बीमारी का कोई अस्थाई इलाज भी नहीं है। तो वर्णांधता एक ऐसी बीमारी है जो जन्म से लेकर आपके जीवन के अंत काल तक बनी रहती है, क्योंकि ऐसे दोष को दूर करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसी भी व्यक्ति में यदि है तो ये उसके लिए उसके जीवन का अभिशाप है, उसके जीवन का अभिशाप है। ठीक है, तो अब इसको दूर करने का कोई साधन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो ये एक ऐसा दृष्टि दोष, अस्थाई दृष्टि दोष इसको कह सकते हैं, कि इस दोष को दूर करने के लिए अभी तक कोई भी वैसा साधन सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाया है। क्योंकि अभी भी हमने आपको बताया है कि इसका संबंध रेटिना से जो जुड़े वो दो तंतु है ना, एक छड़ और एक शंकु, जो हमारे प्रतिबिंब को, हमारे इस रेटिना पर बनने वाला जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब है, तो एक तो उस प्रतिबिंब के लिए उत्तरदायी होता है और दूसरा उस प्रतिबिंब के रंगों को समझ के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो रंगों की समझ के लिए उत्तरदायी है, अगर वो तंतु किसी कारण से ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है, तो हमारी आंख में प्रतिबिंब तो बन रहे हैं, रेटिना पे प्रतिबिंब तो बन रहा है, लेकिन उसके रंगों की ठीक ठीक समझ, उसकी रंगों को ठीक ठीक समझ की सूचना हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पा रही है। और जिसका कारण यह है कि हमारा मस्तिष्क जब फाइनल इमेज देखने के लिए हमें बताता है, तो हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर इस वस्तु का रंग क्या है। तो यही है कलर ब्लाइंडनेस, यही है वर्ण अंधता। तो जिस व्यक्ति में हो गया है, जिस व्यक्ति के पास ये ऐसा दोष है, जो व्यक्ति इस दोष से पीड़ित है, वो एक अस्थाई दोष है जो उसको जन्म से उसके जीवन के अंत तक बना रहता है। तो आशा करते हैं आप लोग आज इस कलर ब्लाइंडनेस के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे और इस दोष को दूर करने का कोई अस्थाई समाधान अभी तक नहीं है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि हम लोग जो कल चैप्टर में हम लोग स्पेक्ट्रम को लेकर आगे बढ़ रहे थे, और आज स्पेक्ट्रम के चैप्टर्स में हम लोग आगे बढ़ते हुए उस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपने उस प्रिज्म के बारे में, है ना। और जैसा हमने प्रिज्म को कल हम लोगों ने स्पेक्ट्रम को जाना था, आज हम उन्हीं में आज आप लोग को एंगल ऑफ डिविएशन की चर्चा करने जा रहे हैं प्रिज्म के लिए। एंगल ऑफ डिविएशन, जिसको आप क्या कहते हो? आप कहते हो विचलन कोण। आप क्या कहते हो भाई? आप कहते हो विचलन कोण, ठीक है ना। आप बोलते हो ना विचलन कोण, ठीक है। हम लोग चैप्टर क्या ले रहे हैं? प्रिज्म। भाई याद रखना, चैप्टर क्या ले रहे हैं? प्रिज्म, ठीक। और उस प्रिज्म में हम लोग अंडर टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हम लोग अंडर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ
डिविएशन, डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। क्लियर है ना? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल ऑफ डिविएशन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको बताओ? हिंदी में से हम लोग कहेंगे विचलन कोण। क्या बोलेंगे? विचलन कोण, विचलन कोण। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? विचलन कोण। आओ हम लोग इसे फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। देखो अगर यह कोई प्रिज्म है और इससे कोई किरण, व्हाइट लाइट या कोई रेज है ना, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश मान लो गुजर रहा है, ठीक है। अब नेचर क्या है ना, उस किरण को जाना चाहिए, ऐसे निकलना चाहिए था ऐसा, पर जाएगा ऐसे नहीं। क्या है ना, इस तरह से जो भी किरणें आती हैं सबसे पहले वे प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती हैं, यानी प्रिज्म के आधार के पैरेलल होती हैं। अब क्या है, उसके बाद जब बाहर निकलेंगी तो प्रिज्म के आधार की ओर बेंड होंगी, प्रिज्म के आधार की ओर बेंड होंगे। अब क्या है ना, ये किरण जो बेंड हुआ है वो लग रहा है यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, ठीक है। अब देखो ना, यहां पे दो बातें निकल कर सामने आ रही हैं। एक तो कि जितना कोण बनाकर के ये किरण निकला, ठीक है, तो आप अगर देखोगे ना, अब आप देखो, अगर हमने अभिलंब डाला है तो आप देख रहे हैं अभिलंब के साथ ये आपतित किरण जो कोण बनाएगी जिसको हम लोग आई कहते हैं। और आप सभी को पता है आपतित किरण के बाद अपवर्तित किरण, एंगल आर होगा, ठीक है। और जिस बिंदु पर यहां पे मिली है किरण, अगर हम इसे ओ से नाम दे दें तो आप देख लो, यही ना विचलन हुआ है। किरण यहां से आई, प्रिज्म के आधार के समानांतर हुई प्रिज्म के भीतर, और फिर प्रिज्म से बाहर निकलने पर प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ गई। तो ऐसी सिचुएशन में दो स्थितियां उत्पन्न हुई, एक निर्गत किरण और एक आपतित किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण, इन दोनों ने क्या कर दिया, इन दोनों ने एक कोण बना दिया। क्या आपको पता है, हम लोग इस सिंबल को पढ़ते हैं स्मॉल डेल्टा। क्या पढ़ते हैं डियर? अगर नहीं मालूम है तो आप जान लो, स्मॉल डेल्टा। स्मॉल डेल्टा क्या है? ये स्मॉल डेल्टा। क्लियर है ना कंसेप्ट? स्मॉल डेल्टा। तो हम लोग स्मॉल डेल्टा से हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन को सूचित करते हैं। यही है हमारा विचलन कोण जिसे आप देख रहे हो, ठीक है ना, यही है हमारा विचलन कोण जिसे आप देख रहे हो। क्लियर है कंसेप्ट? कोई दिक्कत आ रही है? अब अगर कोई नामकरण करने की इच्छा हो जाए आपकी, कुछ भी नाम कर लो भाई, मान लो आप री का नाम दो, स्टार्ट करो पी से, पी हो गया तो यहाँ क्यू हो गया, ठीक है ना,
फिर क्या नाम दोगे, आर हो गया, फिर इसको क्या नाम दोगे, एस हो गया, पी क्यू आर एस, है ना। फिर अगर चलो तो आपको पता है हमने कल ही बताया था कि ये है प्रिज्म कोण। क्या है, प्रिज्म कोण। अगर इसको आप ए कह देते हो, ठीक है ना, फिर अगर ये त्रिभुज के दूसरे भाग बी, ये सी अगर एक त्रिभुज का रूप लेते हैं तो, और फिर अंत में बचा ये डी, ठीक है, हमने नामकरण कर दिया। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारा विचलन कोण हुआ डेल्टा। विचलन कोण हुआ कौन, डेल्टा, जो क्लियर है कि ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण, इन दोनों के बीच के कोण को हम क्या नाम देंगे, सिंपल वे में विचलन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। समझ रहे हैं बच्चों, क्या कहेंगे, विचलन कोण, एंगल ऑफ डिविएशन। क्लियर हो गया कंसेप्ट। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। ठीक है ना, साफ साफ लिख देते हैं इसको, आपतित, ठीक है, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को, के बीच के कोण को क्या कहेंगे, विचलन, विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्लियर है। इसे, है ना, डेल्टा से, स्मॉल डेल्टा से, किसी से सूचित करेंगे, स्मॉल डेल्टा, छोटा डेल्टा, स्मॉल डेल्टा से, इसे स्मॉल डेल्टा से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है ना, आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसे किसी से सूचित करते हैं, स्मॉल डेल्टा से। ठीक है, कोई परेशानी आ रही कि नहीं बच्चों को। अब देखिए, इसमें दो बातें कल भी हमने बताया था आप लोग को, या शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। हम इसे कहते हैं प्रिज्म का आधार, बेस ऑफ प्रिज्म कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म है ये, प्रिज्म का आधार है। हिंदी में अगर कहोगे तो क्या नाम दोगे, प्रिज्म का आधार। इसको पढ़ेंगे प्रिज्म का आधार। और ये दोनों साइड जो देख रहे हो ना, एक ही है और एक ही है, ये क्या मालूम है, ये दोनों है प्रिज्म के अपवर्तक सतह। क्या है, अपवर्तक सतह। ये दोनों क्या है, प्रिज्म के अपवर्तक सतह। प्रिज्म का अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह। ठीक है ना, चाहिए या ये दोनों एक ही चीज है। ये पहला अपवर्तक सतह है तो ये दूसरा अपवर्तक सतह है। और जैसा कि कल हमने इस कोण के बारे में भी बताया था कि इसको हम लोग प्रिज्म कोण के नाम से जानते हैं, प्रिज्म कोण, या यूं कहें तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण भी कह सकते हैं। इसको हम लोग प्रिज्म कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण के नाम से भी जानते हैं, जो आप नाम दे दो, प्रिज्म कोण कहो, प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहो, जो आप चाहो कह सकते हो।
तो आप जो मूल बात जो आज हम लोग को समझना था कि विचलन कोण, तो हमारा विचलन कोण डियर यही है ना, जिसको मैं गढ़ा कर रहा हूं, यही है हमारा विचलन कोण, जिसे हम डेल्टा से सूचित करते हैं। ठीक है ना, ये क्या है हमारा विचलन कोण, विचलन विचलन कोण, विचलन कोण है। क्लियर है ना, विचलन कोण है आपका। तो आशा करते हैं कि आज आप लोग विचलन कोण के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा प्रिज्म का विचलन कोण क्या है। हम आगे की कक्षा में हम और आगे की बातों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बस आज की क्लास में इतना ही। तो डियर, आप सभी से मेरा एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, है ना, आप सभी जानते हैं कि मेरा जो ये क्लास है स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज गो, क्या है फिर से आप जानेंगे, यही है मेरा क्लास। ठीक है ना, स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज को, जैसे जिसे आप यहाँ देख रहे हैं स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज को। डियर, ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है इसी नाम से, और इसी नाम से प्ले स्टोर पर मेरा ऐप भी अवेलेबल है। आप अगर हमारे कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं सर से क्लास 9th के सारे विषयों को पढ़ूं, मैं और हमारे शिक्षकों की टीम आप लोगों को क्लास 9th के भी सारे विषय पढ़ाएंगे, क्लास 10th के भी सारे विषय पढ़ाएंगे, क्लास 11th के भी सारे विषय पढ़ाएंगे, क्लास 12th के भी सारे विषय पढ़ाएंगे। साथ कंप्यूटर का भी जो एक जाना माना कोर्स जो आज के डेट में हर कोई करना चाहता है, जिसे आप एडीसीए प्लस कहते हैं, जो 1 साल का कोर्स है, 12 महीने का कोर्स है, आपको उस कोर्स को भी हम ऑनलाइन आपको थ्योरी अवेलेबल कराएंगे, आपको उसका वीडियो अवेलेबल कराएंगे, ताकि आप घर बैठे भी आप उसे पढ़कर आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप कंप्यूटर की अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। और जब आपका 1 साल का पूरा हो जाए तो आप हमसे सर्टिफिकेट भी उसका प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सभी संस्थाओं के लिए मान्य होगा। साथ में कंपटीशन की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जिन्हें मैथ्स, रीजनिंग, सीएस एक अच्छी समझ विकसित करनी है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, वो हमारे कंपटीशन क्लास के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी क्लास के बैच के अनाउंसमेंट मैं 31 तारीख को करूंगा। उस दिन मेरा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। आप सभी जो है हमारा अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस नाम से जो मेरा प्ले स्टोर पे ऐप है, आप उसे डाउनलोड इंस्टॉल कर लीजिए, है ना, रिक्वेस्ट डालिए। और YouTube पर आप लगातार हमारे इस चैनल को देखते रहिए। मैं कभी शॉर्ट्स, मैं हर दिन आप लोग के लिए 1-2-4 शॉर्ट्स, 1-2 मैं क्लास का लेक्चर वीडियोज मैं कंटिन्यू डाल रहा हूँ। आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं गगन सर आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि हमारे पढ़ाने के किसी भी क्रिया में अगर कोई तरह की त्रुटि या सुधार की ज़रूरत महसूस हो रही हो, तो आप लोग हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर सुझाव दें। साथ ही साथ आपका अगर कोई डाउट हो जो क्लियर नहीं हो पा रहा हो, उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव दें। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।